देखो बच्चों, ये मेरे चैनल का नाम है इम्प्रेसिव लिटरेचर ग्रामर। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे 12th क्लास 11th क्लास की सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 अपलोड करती रहूँगी। और आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम्स जो भी स्टडी से रिलेटेड हो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड मॉर्निंग लर्नर्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट a poem. The name of the poem is My Mother at 66. It was written by Kamla Das, and Kamla Das was an Indian English writer. इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत बच्चों हम कई तरीके के राइटर्स को पढ़ते हैं। कई जो इंडिया से बाहर रहते हैं, ब्रिटिश हो गए, अमेरिकन हो गए, कैनेडियन हो गए, तो आउट ऑफ इंडिया जितने भी राइटर्स आते हैं उनको पढ़ते हैं। और जो दूसरा प्रकार है वो इंडियन राइटर्स का है, यानी जो इंडिया में रह के इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य लिखते हैं। तो जो इंग्लिश साहित्य इंडिया में रहकर लिखते हैं उनमें से ही एक राइटर हैं कमला दास, जो कि केरला की रहने वाली हैं, यानी थी 2004 में इनकी डेथ हो गई। तो कमला दास जो कि केरला से बिलोंग करती थी, उन्होंने ये पोएम लिखी है। और इस पोएम में कुछ ऑटोबायोग्राफिकल फीलिंग्स भी हैं। ऑटोबायोग्राफिकल फीलिंग्स का मतलब होता है कि जब राइटर अपने खुद के एक्सपीरियंस को या खुद के इंसिडेंट को किसी पोम में या अपने किसी वर्क में इन्वॉल्व कर लेता है, तो वो ऑटोबायोग्राफिकल पोम या ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहलाता है। अब देखो लाइन बाय लाइन बच्चों हम इस पूरी पोम को सीखेंगे। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. इस पोम के अंतर्गत कमला दास जो हैं वो एक इंसिडेंट को बता रही हैं। इंसिडेंट क्या है कि कमला दास अपने घर से कोचीन की तरफ जा रही हैं, यानी वो कहीं दूसरी जगह जा रही है, और इस दौरान उसे अपनी माँ को छोड़कर जाना है। तो माँ को छोड़ते वक्त जो उनके मन की हालत है, जो उनकी फीलिंग है, वो उन्होंने इसके अंतर्गत दिखाई है। तो देखो पहले पैराग्राफ में वो क्या कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। जब मैं कोचीन की तरफ लास्ट फ्राइडे की सुबह जा रही थी और मेरे साथ मेरी माँ भी बैठी हुई थी, तो उनके साथ जब मैं जा रही थी तो मैंने अपनी माँ को देखा। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। बच्चों यहाँ पर जो आई और माई वर्ड यूज किया गया है, फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया है, ये कमला दास ने अपने लिए यूज किया है। ठीक है, राइटर अपने बारे में बता रहा है कि मैं जब छोड़कर जा रहा था या जा रही थी अपनी माँ को छोड़कर, जो मेरी माँ के जो मेरी बगल में मेरी माँ बैठी हुई थी, मैंने उनको देखा। और क्या देखा उन्होंने? डोज ओपन माउथ, डोज ओपन माउथ, her face ashen like that a corpse and realized with pain. देखो कितनी अच्छी बात बता रही हैं, अपनी कितनी गौर से अपनी माँ को देख रही हैं और बता रही हैं कि डोज यानी वो थोड़ी सी उनिंदा है, यानी थोड़ा नींद मेरी माँ को आ रही है। ओपन माउथ, उनका जो माउथ है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। हर फेस एशन, ऐश आप सभी जानते हैं, ऐश मीन्स राख होती है, तो राख से एशन एक एडजेक्टिव बनाया है जिसका मतलब मुरझाया हुआ, डेडली या पीला पड़ा हुआ। तो उसका माँ का जो माउथ है, जो फेस है, वो बिल्कुल थोड़ा उनिंदा है, नींद उसमें है, ओपन है, थोड़ा सा खुला हुआ है, और उनका जो फेस है वो मुरझाया पीला पड़ा हुआ है। लाइक वर्ड यूज किया, लाइक यानी यहाँ पे वो कंपेयर कर रही है अपनी माँ की इस फेस को, इस तरीके के एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रही है। अब कंपेयर किससे कर रही है? दैट अ कॉप्स, कॉप्स होता है डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, एक ह्यूमन, एक मनुष्य की डेड बॉडी से वो कंपेयर कर रही है। क्योंकि डेड बॉडी जब डेड हो जाती है, बॉडी जब डेड हो जाती है तो उसका फेस भी कुछ इसी तरीके का हो जाता है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और महसूस कर रही है उस दर्द को। किस दर्द को? जो उसके खुद की अपने दिल में उठ रहा है, अपनी माँ को छोड़ के जाते वक्त जो दर्द उसके दिल में उठ रहा है वो भी महसूस कर रही है, और वो बुढ़ापा जो उसकी माँ के चेहरे पर दिखाई दे रहा है उस दर्द को भी महसूस कर रही है। दैट शी वॉज ओल्ड as she looked out, sorry, that she was old as she looked. जितनी बूढ़ी वो दिख रही है वो बूढ़ी भी हो चुकी है। But soon put that thought away. अब वो उसके बुढ़ापे की तरफ सोच रही है, बुढ़ापे के बारे में सोच रही है, तो अचानक ही उसके मन में आया कि
छोड़ो इस बात को, कोई दूसरी चीज के बारे में सोचते हैं। तो दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड आउट, लेकिन जब वो ओल्ड थॉट्स के बारे में सोच रही थी तो अचानक ही उसने क्या कर लिया, उन विचारों को वहीं पर छोड़ दिया। शी लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगी, बट सोन पुट दैट थॉट अवे, और उन विचारों को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री, और बाहर की तरफ क्या देखने लगी, छोटे छोटे पेड़ पौधे। यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे जो दौड़ रहे थे, स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग मीन्स होता तेज दौड़ना, तेज दौड़ रहे थे। मैरी ए चिल्ड्रन, बहुत खुश थे वो बच्चे। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर आ रहे थे। स्पिलिंग मीन्स बिखरना, इधर उधर बिखर जाना। तो बच्चे जो अपने घरों से निकल के इधर उधर बिखर रहे थे, वो दौड़ रहे थे, बहुत खुश थे। तो उनको वो देखने लगी। क्यों? क्योंकि इस दर्द से वो बाहर निकलना चाहती थी। वो दर्द क्या था, अपनी माँ को छोड़ के जा रही थी, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के जा रही थी। तो उस दर्द से वो बाहर निकलने के लिए अपनी उस गाड़ी से बाहर की तरफ देखने लगती है, जिस गाड़ी में वो दोनों बैठकर कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। आगे देखिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन हर वेन पेल। अब वो देखो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट में चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेकिंग होती है। वो सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है। पूरी चेकिंग होने के बाद कि कुछ ही यार्ड, जो ये यार्ड वर्ड है ना, ये यार्ड वर्ड दूरी के लिए यूज किया जाता है, दूरी नापने की इकाई है। तो कुछ ही दूरी पर उसकी माँ खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो आई अगेन यूज किया है कमला दास ने अपने लिए, कि मैंने देखा, अगेन दोबारा देखा, एट हर मीन्स मम्मी को, अपनी माँ को दोबारा से देखा। वेन पेल, जो कि फिर से मुरझाया हुआ उसको चेहरा दिख रहा है। एज अ लेट विंटर्स मून, अब देखो दोबारा कंपेयर कर रही है अपनी माँ के फेस को। अब किससे कर रही है? ए लेट विंटर्स मून, जाड़े के दिनों का चंद्रमा। कैसा होता है जाड़े के दिनों का चंद्रमा? जिसमें बहुत कम लाइट होती है ना, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ सा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उसी तरीके का बुढ़ापा, उसी तरीके का पेलनेस उसको अपनी माँ के फेस में भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ को कंपेयर किया था किससे? डेड बॉडी से। और यहाँ पर उनको किया है विंटर के मून से। तो ये देखो, ये कविताओं में तुलना करने की एक आर्ट है, ठीक। इससे बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक बनाया जाता है पोएम्स को। अब देखिए, फेमिलियर एक, फेमिलियर मीन्स होता जाना पहचाना सा, एक मीन्स होता दर्द, एक जाना पहचाना सा दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। अब वो देखो क्या था, फेमिलियर एक, बचपन में जब कभी उसकी माँ एक बार बीमार पड़ी थी तो उस समय उसको लगा था, यानी कमला दास को ये लगा था शायद मेरी माँ कहीं मुझे छोड़कर न चली जाए। तो यही डर उसके मन में दोबारा से आ गया। तो इसीलिए बोल रही जाना पहचाना सा डर, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का वो डर। बट ऑल आई सेड, तो वो डर जब उसके मन में आया तो वो बहुत डर गई। और अभी क्यों डर रही है? क्योंकि अभी वो सच सोच रही है कि जिस तरीके से बचपन में मैंने सोचा था कि इस बीमारी के बाद, जो बीमारी उसकी माँ को हुई थी, उस बीमारी के बाद शायद मेरी माँ जिंदा न रहे। तो अभी फिर वही बात उसके सामने आ रही है कि जब मैं दोबारा वापस आऊं तो शायद मैं अपनी माँ से न मिल पाऊं। तो क्योंकि इतना बुढ़ापा वो अपनी माँ का दिखा रही है, तो हो सकता है, ये डर उसके मन का है, वो अपने डर को दिखा रही है कि शायद मैं अपनी माँ को दोबारा से न देख पाऊं। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। तो तब वो कहती है, बट ऑल आई शेड, इस डर के बाद, ऑल आई शेड, मैंने जो कहा, वॉज, वो क्या था, क्या कहा उसने अपनी माँ से? सी यू सून अम्मा, माँ मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी, दोबारा मिलूंगी। ऑल आई डिड, और क्या किया उसने उस समय? वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराती रही कमला दास, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। क्योंकि ऐसे फीलिंग, ऐसे माहौल और ऐसे इंसिडेंट के समय न तो मुंह से कुछ बोला जाता है, आपने भी कभी फील किया होगा, और ना ही कुछ किया जाता है, किया कर नहीं पाता आदमी, ठीक। तो वो फीलिंग यहाँ पर वो अपने शब्दों के थ्रू दिखा रही है कि जब वो अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर जा रही है, तो और उसके मन में एक पुराना सा जाना पहचाना डर है कि शायद मैं कभी अपनी माँ को दोबारा न देख पाऊँ। तो इस डर के बाद उसके मुंह से केवल कुछ ही शब्द निकले, वो थे शी यू शून अम्मा। और उसके बाद वो एक ही चीज कर पाई, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ठीक। तो ये पोएम थी बच्चों। अब इस पोएम में देखो, लाइक और एज, ये दो
फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच होता है डेकोरेशन के लिए, हम अपनी पोयम को डेकोरेट करने के लिए जो अलंकार यूज किए जाते हैं उनको इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो ये उनमें से एक है। इसको उपमा यानी सिमिली कहा जाता है, जिसमें लाइक और एज वर्ड का यूज किया जाता है किसी दूसरी चीज से कंपेयर करने के लिए। ठीक, और यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड है ये देखिए, कॉप्स होती है डेड बॉडी, ह्यूमन डेड बॉडी बेसिकली। स्प्रिंटिंग होता है बहुत तेज गति से दौड़ना। स्पिलिंग होता है बिखर जाना। फैमिलियर होता है जाना पहचाना सा। ठीक, तो ये पोएम है 12th क्लास की। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।